हेलो एवरीवन, आज टाटा ग्रुप में बहुत बड़ा भूचाल आया है। मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने एज अ चेयरमैन रिजाइन कर दिया है। उसी के चलते टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर, टाइटन सब में आज नेगेटिविटी देखने को मिली है और उसी चक्कर में निफ्टी सेंसेक्स को भी आज नीचे खींच लिया था। एंड एंड में डेफिनेटली निफ्टी सेंसेक्स ने रिकवर डेफिनेटली किया है। कैश ने अपना खेल खेला ही है, वो भी डिस्कस करेंगे। और मिस्टर एन चंद्रशेखर ने क्यों रिजाइन किया, इसका आज क्या इफेक्ट आया, फ्यूचर में क्या इफेक्ट आएगा, वो जरा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की और सेंसेक्स की। सेंसेक्स की तो कल वीकली एक्सपायरी है, तो उसको भी थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो यह है निफ्टी का डेली चार्ट। यह है आज का कैंडल। इसने काफी बड़ा विक बनाया है नीचे की तरफ। लो तो इसका 265 था, यानी 24,265। कल का अगर क्लोजिंग देखें 471 यानी 24,471 और आज का लो था 24,265 यानी करीब 200 पॉइंट के आसपास। लेकिन ये जो लास्ट में जो रिकवरी आई है, ये जो विक दिख रहा है, जैसे ये इंट्राडे में नहीं आया है। इसका भी रीजन कहीं ना कहीं कैश ही है। कैश यानी CAS स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। जैसे आपको पता ही है, 3:15 बजे से 3:30 बजे तक एक नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन होगा। जैसे प्री ओपन सेशन होता है उसी तरह से। तो उसको देखने के लिए थोड़ा 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं और 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो 3:15 बजे क्लोजिंग क्या था, 369। और कैश का क्लोजिंग क्या आया, 24,435 यानी करीब 70-75 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है 3:15 के बाद। तो काफी बड़ी रिकवरी आई है निफ्टी में। सेक्टोरल इंडाइसिस को देखें तो आज PSU बैंक ने लीड किया है पूरे सेक्टर्स को। निफ्टी मीडिया भी, यानी PSU बैंक करीब 2% तक ऊपर था, पूरा इंडेक्स 2% ऊपर था। निफ्टी मीडिया 1% के आसपास ऊपर था। और लूजर्स देखें तो निफ्टी IT 1.5% तक नीचे गिरा है। अब निफ्टी IT के अंदर अगर देखें तो ऑब्वियसली एक ही स्टॉक निकल के आता है, दैट इज TCS करीब 3.93% यानी करीब 4% के आसपास गिरा है। ऑब्वियसली आज सबसे बड़े न्यूज को लेके। और उसी के पीछे ओरेकल भी 1.8% के आसपास, LTM भी 1.8% के आसपास गिरा है आज। निफ्टी 50 को देखें तो आज का विनर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज था 2.8% के साथ। भारती एयरटेल 1.5% के साथ। भारती एयरटेल में भी न्यूज आया है कि शायद उन्होंने अपना 299 वाला रिचार्ज खत्म करके शायद उसको 349 कर दिया है। और उसके बाद था SBI 1.5% के साथ। तो PSU बैंक्स में SBI ने निफ्टी 50 के ग्रुप में इसको लीड किया ही है। अब सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स जो क्लोज हुआ आज वो 77,889 पे क्लोज हुआ, यानी 77,900 के आसपास। लेकिन कैश को अगर देखें, कैश का क्लोजिंग आया 77,966। अब कल के एक्सपायरी के लिए जो आज का जो डे हाई है वो है 78,244 यानी 78,200, 78,300। और आज का जो डे लो है वो है 77,497 यानी 77,500। ये दो लेवल्स यानी 77,500 और 78,300 ये दोनों क्रूशियल लेवल रहेंगे कल की एक्सपायरी के लिए। अब इसको थोड़ा ओपन इंटरेस्ट के एंगल से भी थोड़ा समझते हैं इसको। तो सबसे पहले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। आज सबसे ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आया है वो पुट्स में आया, यानी 77,500 में आया है। यानी 77,500 कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है सेंसेक्स के लिए। और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो आज बढ़ा है वो 78,000 के कॉल्स में आया है। यानी 78,000 जो है वो एक बैरियर बन सकता है। और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 79,000 में है। अब दोनों में 1000 पॉइंट का अंतर है, लेकिन फिर भी 78,000 मतलब एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो सेंसेक्स को क्रॉस करने में शायद थोड़ी कल दिक्कत आ सकती है। अगर ये डायरेक्ट इसके लेवल के ऊपर खुलता है तो 79,000 फिर एक नया बैरियर बन जाएगा। और 77,500 जो है वो तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा ही। फिर शायद 78,000 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कल बन सकता है। अब ये सब होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो पुट में नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है। यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो पुट्स में नेगेटिव है, यानी पुट्स जो है वो काफी स्क्वायर ऑफ हुए हैं आज। तो राइटर के एंगल से देखें तो मतलब पुट से भागे हैं, यानी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर सेंसेक्स को लेके। और अब अगर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नजदीक में तो 79,000 के कॉल्स में है। सेकंड हाईएस्ट 78,500 के कॉल्स में है। और उसके बाद 77,500 के पुट्स में है। एट द मनी देखें तो 78,000 का राउंड फिगर जो है उसमें कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और पुट में ओपन इंटरेस्ट कम है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी दिखाई रहा है कि 78,000 एक ऊपर की तरफ एक बैरियर है, एक रेजिस्टेंस है जो सेंसेक्स को क्रॉस करने में शायद एक दिक्कत दे सकता है। तो अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े न्यूज की। मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन, शॉर्ट में एन चंद्रा या एन चंद्रशेखरन भी कह सकते हैं।
उन्होंने टाटा ग्रुप से एज अ चेयरमैन रिजाइन कर दिया है और वो अपना टर्म यानी फरवरी 2027 तक कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद वो स्टेप डाउन करेंगे अपने इस पोस्ट से। अब ये सारी कहानी शुरू हुई इसी फरवरी में यानी 2026 के फरवरी में। अब फरवरी 2026 में एक बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें टाटा सन्स के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है यानी एसडीटीटी और एसआरटीटी, एसडीटीटी यानी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट, अब ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है टाटा सन्स में और इन्होंने यूनानिमसली यानी सबने मिलकर एक 5 साल का एक्सटेंशन दिया था नटराजन चंद्रशेखरन को कि वो एज अ चेयरमैन और 5 साल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बोर्ड मेंबर है जिन्होंने सपोर्ट नहीं दिया था इस डिसीजन को। अब 6 महीने होने को आने वाले हैं लेकिन ये डेडलॉक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने डिसाइड किया कि कंपनी के भलाई के लिए, शांति के लिए वो स्टेप डाउन करेंगे। लेकिन अब बात सिर्फ एक बोर्ड मेंबर की नहीं है। रतन टाटा जी के गुजरने के बाद एक और डीप कहानी शुरू हुई थी नोएल टाटा और मिस्टर एन चंद्रशेखरन के बीच में। अब कहानी ये है कि टाटा ग्रुप के अंदर एक स्ट्रक्चरल पावर डायनेमिक का काफी सीन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था और जैसा आप जानते ही हैं नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है और टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर एन चंद्रशेखरन है। उनके बीच में कुछ फ्रिक्शन हो गया और टेंशंस जो है वो काफी इंटेंसिफाई हो गए मेजर बिजनेस स्ट्रेटजीज को लेके। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझे तो टाटा ट्रस्ट जो है वो ओनर है टाटा सन्स के और टाटा सन्स जो है वो सारी कंपनीज को ओन करते हैं जैसे आपका टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस वगैरह वगैरह। सो बेसिकली टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है और टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स के सबसे बड़े मालिक है। अब टाटा ट्रस्ट जो है वो चैरिटी और फिलैंथ्रोफी का मेनली सारा काम देखता है और टाटा सन्स जो है वो प्योरली कॉर्पोरेट है और बिजनेस ड्रिवन है। तो एक तरफ प्योरली कॉर्पोरेट माइंडसेट से बिजनेस चलाना और दूसरी तरफ ट्रस्ट के रूल्स को और वैल्यूज को समझना और उसको फॉलो करना। अब इन दोनों के बीच डिसीजन मेकिंग, वोटिंग राइट्स, ये सब को लेके काफी क्लैशेस होने लगे हैं। अब यहाँ पर 3 मुद्दे हैं इन टोटल। एयर इंडिया, टाटा सन्स का लिस्ट होना और एसपी ग्रुप यानी शापोरजी पालोनजी ग्रुप। सबसे पहले एयर इंडिया से शुरू करते हैं। एयर इंडिया को लेके आपको सबको पता ही है बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। जब से इन्होंने गवर्नमेंट से लिया है तब से ये इसको टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एक नया घर खरीदते हैं, अब मान लो वो घर पहले से ही किसी और का है, वो चला रहे थे, अब हमने खरीद लिया और हम रहने आ गए, वो लोग चले गए, हम रहने आ गए। तब टेम्पररी तो हम उसी बेड पे सोएंगे, उसी टेबल पे खाएंगे, उसी किचन में पकाएंगे, उसी हॉल में रहेंगे। लेकिन मन में एक प्लानिंग तो चलती है कि इस घर को हमें रिनोवेट कैसे करना है, अपने हिसाब से इसको कैसे सेट करना है। तो उसी तरह से एयर इंडिया को पूरा टर्न अराउंड करना, अपने हिसाब से इनको सेट करना, ये बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट था और फाइनेंशियली तो बहुत ही कॉलोसल प्रोजेक्ट है। दूसरा मुद्दा है कि टाटा सन्स का लिस्ट होना, पब्लिकली लिस्ट होना एनएससी बीएसई पे। अब आरबीआई के रूल्स के हिसाब से टाटा सन्स को लिस्ट होना है, लेकिन टाटा ट्रस्ट जो है, जो टाटा सन्स का सबसे बड़ा ओनर है, वो इसको लिस्ट होने से कतरा रहा है, पीछे हट रहा है। और तीसरा मुद्दा शापोरजी पालोनजी ग्रुप यानी एसपी ग्रुप का काफी बड़ा पैसा इसके अंदर रुका हुआ है। वो लोग भी एक फेयर एग्जिट चाहते हैं। तब इन सारे पुराने और नए जो डिस्प्यूट्स है इनको सॉल्व करना है। इसमें नोएल टाटा और मिस्टर एन चंद्रशेखरन का अप्रोच जो है वो बहुत ही अलग है और ये जो सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है जो पिछले 6 महीने से चल रहा है, ये डेडलॉक बन चुका था और आज अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन से आया है मिस्टर एन चंद्रशेखरन के और वहीं पे आके अब रुक गया है। अब इसका आज ये इफेक्ट क्या आया है वो सारे टाटा स्टॉक्स पे ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पूरे टाटा ग्रुप में काफी बड़ा सेल ऑफ आया है, करीब 50,000 करोड़ का वैल्यूएशन आज घट गया है। टीसीएस जो है वो 2300 के इंट्राडे लो लेवल को टच करके आया है, करीब 6% तक नीचे गया था। टाटा मोटर्स भी 3.8% तक नीचे गया था। टाइटन, टाटा स्टील, ये लोग भी 2% तक नीचे चले गए थे। पूरा निफ्टी 50 आज इन्होंने खींच लिया था नीचे। तो इन्वेस्टर्स भी आज पैनिक कर रहे थे। एफआईआईज, डीआईआईज का भी विश्वास जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है इतने बड़े लीडरशिप में अगर अचानक से इतना सरप्राइजिंग न्यूज आएगा तो अब बड़ा सवाल ये है कि अब क्या होगा। तो आज जो मार्केट में हुआ है वो एक इमीडिएट रिएक्शन है, लेकिन इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आएगा ऑब्वियसली। अब सबसे पहली चीज ये है, मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने क्लियरली कहा है कि एक सक्सेशन हंट करना पड़ेगा, यानी बोर्ड को एक सिलेक्शन कमिटी बनाना होगा और 6 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने के अंदर यानी फरवरी 2027 तक उनको एक चेयरमैन की खोज करनी पड़ेगी, डिसाइड करना होगा कि अगला चेयरमैन कौन बनेगा। अब ये जो 6 से 7 महीने का जो टाइम है इनके पास, इसी के अंदर पता चलेगा कि कितना स्टेबल है टाटा सन्स, कितना स्टेबल है ओवरऑल टाटा ट्रस्ट। क्योंकि अगर उनको 6 मंथ्स के अंदर कोई सक्सेस
सक्सेसर नहीं मिला तो फिर इन्वेस्टर्स, एफआईआई, डीआईआईज इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा हिल सकता है। अब दूसरा बहुत बड़ा इश्यू है कि कैश इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले हो सकते हैं। तो उसमें है एयर इंडिया, इनका नया सेमीकंडक्टर प्लांट और जैगुआर लैंड रोवर का इलेक्ट्रिफिकेशन यानी ईवी ट्रांजिशन। अब एयर इंडिया आपको पता ही है, इन्होंने गवर्नमेंट से लिया है और एयर इंडिया में इश्यूज आ रहे हैं और इनको एक नया टर्न अराउंड करना ही है एयर इंडिया के लिए। दूसरा, इन्होंने एएसएमएल के साथ जो टाई अप किया है एक सेमीकंडक्टर प्लांट में, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट है चिप्स बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। और तीसरा है जेएलआर का जो पोर्टफोलियो है उसमें उन मॉडल्स को ईवी में ट्रांजिशन करना और नए ईवी मॉडल्स निकालना। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स है ये काफी कैश इंटेंसिव है और ये सारे काफी क्रिटिकल स्टेज पे है। अब जब भी कोई नया लीडरशिप आएगा तो वो एक नया नजरिया, नया डायरेक्शन लेके आएगा। तो उस चक्कर में अगर ये प्रोजेक्ट्स डिले हो गए तो एक इशू खड़ा हो सकता है पूरे टाटा ग्रुप के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पावर डायनामिक्स का। अब जो भी नया चेयरमैन बैठेगा उसको ड्यूअल गवर्नेंस का मॉडल जो है वो बैलेंस करके आगे चलना पड़ेगा। अब उस लीडर के लिए एक तरफ टाटा सन्स का जो कॉर्पोरेट माइंडसेट है वो मैनेज करना है और टाटा ट्रस्ट जो नोएल टाटा के अंडर है उनके चैरिटेबल और फिलेंथ्रोपिक माइंडसेट जो है और उनके जो गोल्स है उनको भी मैच करके चलना होगा। अब दोनों बहुत ही अलग माइंडसेट्स है, बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, और इन दोनों में अलाइनमेंट बना के रखना, सबको खुश रखना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मतलब डोरी पे चलने के बराबर है। बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें नए चेयरमैन जो आएंगे उनके लिए एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना वो काफी चैलेंजिंग हो सकता है। अब देखिए, ये सब अनसर्टेनिटीज के बीच में, इतने बड़े शॉकिंग न्यूज के बीच में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है समझना कि टाटा एज अ ग्रुप, टाटा एज अ ब्रांड फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। एक आदमी टाटा को नहीं चलाता। यस, लाखों लोग हैं जो टाटा को चलाते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो है वो भी टाटा को चलाते हैं, डायरेक्टर्स है वो टाटा को चलाते हैं। एक आदमी डेफिनेटली डायरेक्शन, नजरिया, मोटिवेशन जरूर लेके आता है। मिस्टर एन चंद्रशेखरन 40 साल से टाटा के साथ है तो उनका रोल तो बहुत बड़ा है, नो डाउट। 1987 में उन्होंने टाटा को ज्वाइन किया था, 2007 में वो टीसीएस के सीईओ बने, 2017 में वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने। तो उनकी ये जो 40 साल की जर्नी है वो ऑब्वियसली टाटा के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आता है, नो डाउट अबाउट इट। और कोटक सिक्योरिटीज का भी एक एनालिसिस आया था कि ये जो वॉलेटिलिटी आई है टाटा ग्रुप में वो एक नी जर्क रिएक्शन हो सकता है, एक टेम्पररी ट्रांजिशन फेज जैसा हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी इतनी नहीं है जितना लोग इसको बड़ा चढ़ा के बना रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली कोई फ्लॉ नहीं है कोई भी टाटा के ब्रांड में, कोई भी टाटा के मेजर ब्रांड में। बिजनेसेस इनका डाइवर्सिफाइड है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बना के बैठे हैं, राइट। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। टाटा ट्रस्ट की जो पूरी लेगेसी है वो ऐसी ही नहीं है। लेकिन एक चीज एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर हमेशा आपको याद रखना है कि वॉलेटिलिटी पे ध्यान नहीं देना है, पर डेफिनेटली जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है वो ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, अब ये कमिटी कब बनेगी जो ये सक्सेसर को फाइंड करेंगे, इनका प्रोसेस क्या होगा, बोर्ड में जो डिस्कशंस होते हैं वो क्वार्टरली हमारे रिपोर्ट्स में पता चली जाएगा। गवर्नमेंट के साथ इनका अलाइनमेंट कैसे बनता है, राइट। आरबीआई का जो प्रेशर है इनके ऊपर, जो इनको लिस्ट करना है टाटा सन्स को, वो देखते हैं वो कैसे होता है। तो इनकी एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है या नहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये शॉर्ट एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरा नाम है प्रेम, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।